के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे 18 साल से ऊपर जो लोग 18 इस तरह की चिप हो। अरे उसमें बोलना है हर सभी को सूचित किया जाता है कि 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। अतः जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया है वो अपने निकटतम PHC CHC में जाकर टीका लगवाएं। टीका आज सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक लगाया जाएगा। ग्राम पंचायत लेवल पे तो ग्राम पंचायत पे रखेंगे। हाँ 18 प्लस वालों को लग रहा है तो कैसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं वही हो जाएगा। अभी बताएं ऑन स्पॉट हो गया। अब सुनो आप इसीलिए चलो आप पहले आप बोलो सारी बात बताओ सारी चीज बता दो आप सारी प्लानिंग बताओ। कल जो अपन को 20,000 जो डोज मिलेगी उसमें से जो अपने हिस्से में आएगी उसमें 18 प्लस की भी होगी और 45 प्लस की भी होगी। दोनों तरह की है। वैक्सीन भी दोनों तरह की होगी जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही हैं। अब कोवैक्सीन कहाँ पे लगानी होगी? सेशन जो है हर बूथ पर डबल होंगे सर। जैसे कोवैक्सीन का भी सेशन होगा और कोविशील्ड का भी सेशन होगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूँ आपको, मान लीजिए हमारी तलावड़ा PSC है। तलावड़ा PSC पर कोवैक्सीन का भी सेशन होगा और कोविशील्ड का भी सेशन होगा। उस तलावड़ा PSC के अंदर में मान लीजिए 9 ग्राम पंचायत है। 9 ग्राम पंचायत पे हमारी ANM हर ग्राम पंचायत पे अपना वैक्सीन के एरिया लेकर के वहाँ वैक्सीन ले जाएगी। और वो गांव में अगर मान लीजिए उसके सबसे उस ग्राम पंचायत में 4 गांव हैं तो प्रत्येक गांव में वो उस दिन टीका लगाएगी। कल का मतलब कल वो टीके लगाएगी हर गांव में और अपना प्लान इस तरह से बनाएगी कि अगर 4 गांव है तो उसमें 3-3 घंटे एक गांव में वो रुकेगी और चारों गाँवों में घूमेगी। अगर किसी ग्राम पंचायत में 2 गाँव हैं तो 12 बजे तक वो एक गांव में रहेगी और 12 बजे के बाद में दूसरे गांव में जाएगी। वो 8 बजे तक वहाँ पर अपना कैंप लगाएगी। तो आपको प्रचार प्रसार के लिए यही बताना है कि अपनी ANM जो टीम है वैक्सीनेशन वाली टीम वो ग्राम पंचायत पर या अपने जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर बैठी हुई है। वहाँ पर अपना टीका जा करके लगवाएँ। 18 प्लस वाले और 45 प्लस और 60 प्लस वाले सभी को जो है टीका लगेगा। उसमें सभी को टीका लगेगा। सर इसमें ये भी अनाउंसमेंट करवा दे साथ में कि मतलब वहाँ पर ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाँ एक मतलब बहुत से लोगों में ये सर हाँ इसमें क्या होगा कि 2 तरह के जो है वो रजिस्ट्रेशन है। पहला रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन है जो कि जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर कोविन ऐप पर या जो है इसके इवन ऐप पर जो है अगर मान ली किसी ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया ऑलरेडी उनका स्लॉट तो एक निश्चित रूप में अलग से होगा और ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दोनों तरह की रहेगी। तो जैसे मान लीजिए ऑनलाइन स्पॉट अपना जो है 200 का स्लॉट बुक हो गया तो 200 टीके तो हम ऑनलाइन वाले जितने भी लोग होंगे उनको लगाएंगे और इसके बाद में जो है 300 का बुक अपना जो है ऑन स्पॉट का हो गया तो 300 टीके अपन जो है ऑन स्पॉट पर रजिस्ट्रेशन करके लगाएंगे। अब दूसरी बात ये 500 लोग हो गए इस तरह से अगर 200 और 300 सपोज करिए हमारे पास 400 बस ऐसे आ जाते हैं कि जो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है तो हम 200 में से जो ऑनलाइन है उसको हम 100 को उधर ले लेंगे। ऑन स्पॉट जो है रजिस्ट्रेशन में 100 को उधर मिला लेंगे तो 400 लोग वो हो जाएंगे। 100 ऑन स्पॉट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के हो जाएंगे तो हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं। दोनों तरह से हो सकता है। वो लोगों में ये रहेगा कि भाई वहीं पर रजिस्ट्रेशन हो सकता है वो आपने देखिए उनको स्पॉट हो जाएगा ठीक है। लेकिन आपकी जैसे PSC है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। PSC जैसे छोटी गई है छोटी देवी गाँव में वहाँ के में हो जाएगा। और जैसे महानंदपुर है ये थोड़ा सा मैं इसमें और आगे कह देता हूँ कि मान लीजिए कोई भी ग्राम पंचायत में हमारी जो ANM जाती है सिर्फ वो मतलब उसको एक तरह से जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करेगी और ऑफलाइन ही टीके लगाएगी। सारा जितना भी जो लाइन लिस्ट होगी 45 प्लस की 18 प्लस की दोनों अलग अलग बनेगी और वो फिर जो है उसको PSC पे ला करके हमारा जो ऑपरेटर होगा वो उसको ऑनलाइन करेगा। अब ऑनलाइन में जो है जितनी जैसे मान लीजिए ऑन स्पॉट जो है रजिस्ट्रेशन में हमने 300 का था और 400 टीके लगा दिए तो हम ऑनलाइन में से घटा करके जो ऑनलाइन में जितना रजिस्ट्रेशन था वो फिर ऑफलाइन में जोड़ देंगे। तो हमारा रजिस्ट्रेशन वाली बात तो सही है। जैसे अपने महानंदपुर पंचायत छोटी देवी बगल में और उसमें 4 गाँव में और एक ही ANM में 4 गाँव में तो आप जिस पंचायत में ANM जा रही है PSC नहीं है
तो उस ANM का अपन को थोड़ा सा प्रोग्राम मिल जाए। तो पहले वो माननपुर जाएगी, फिर केदारपुर जाएगी, फिर कमालपुर जाएगी। अब अपन ने ऑर्गेनाइज शुरू करा दिया, वही 3-3 घंटे रहेगी और सुबह वाला शाम को पहुँच रहा है, शाम वाला सर मैंने लेटर अभी तो सारे वो हमको थोड़ा सा व्हाट्सएप करा तो हमको संबंधित सेक्रेटरी को दे देंगे तो सूचना हो जाएगी उससे और सही से जैसे माननपुर का आदमी खेतों को नहीं जाएगा, 5 किलोमीटर दूर नहीं जाएगा। सुनो आप टाइम बना दो ना। हाँ ये नहीं का वो मैंने जो सारे एमआईसी को लिख दिया है, वो अपना टाइम टेबल को बना करके मेरे पास दे देंगे। हाँ जल्दी करो। आज भेज दो, जैसे हम आप कंट्रोल रूम लो। जैसे मेरे पास आएगा मैं आप लोगों को सेंड कर नहीं दूंगा। बस आज भेज देते हैं, हमको शाम तक भेजो वाले। आज शाम तक मांगा है, मैंने भी मांगा है। जब सुनो और जो मैटर अनाउंसमेंट होगा ना, जैसे हर ग्राम पंचायत लेवल पर सब सेंटर है, हर ग्राम पंचायत लेवल एक ग्राम पंचायत में कई जगह 2 भी है, एक तो तो आपको ग्राम पंचायत लेवल पर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर टीके लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों पर, सभी PHC और सभी CHC पर 18 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। रविवार को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक, ठीक है ना। जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है वहां पर पहुंचकर ऑनलाइन क्या टीका लगवाया, बस ये टीका लगवाएंगे, बात खत्म। वो आपने आधार कार्ड मोबाइल नंबर साथ में वो अलग से चीज है। नहीं आपने सुनो, आप व्हाट्सएप पे बोलोगे नहीं, ये सुनो आप व्हाट्सएप पे बोलोगे ना तो टाइप हो जाएगा और फिर इनको वीडियो से आपको ना आप कर देना कि अनाउंसमेंट करना है भाई, व्हाट्सएप पे बोल दो आप, ठीक है ना। और वो है ना जो टाइप हो जाएगा वो इनको भेज देना कि अनाउंसमेंट करना है। ऐसे ये है कि इनको नगर परिषद क्षेत्र के लिए है। तो ये सुनो अभी से ये करेंगे ना तो ये 10:30 बजे तक 4-5 घंटे का टाइम है, उसमें अनाउंसमेंट कर देंगे। फिर कल भी करना है उसको, अब उसमें ना कल मत लिखना, उसमें कल का मतलब तो फिर कल हो जाएगा, कल भी अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। तो सोमवार को नहीं बोल सकोगे ना आप उसको। नहीं सर डेट बोल दो, केवल डेट। हाँ तारीख इतने को और इतने को। और एक उसमें सर ये भी बोल देना जैसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, तो उससे क्या है आदमी तुरंत भग के आता है। हाँ रजिस्ट्रेशन की नहीं उसमें ये सर इतने नहीं बोलते हैं कि अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर लेके टीकाकरण केंद्र पहुंचेगा, यही आपने बहुत से लोगों को करवा देना अब ये ना अभी। अच्छा अब आगे बताओ और प्रोसेस बताओ। अपन जो है जैसे अर्बन के लिए रूरल क्षेत्र में तो चलो ग्राम पंचायत लेवल पर हमारे जितने भी सब सेंटर है वहाँ पर अपन ये टीकाकरण की टीम पहुँचेगी और करवाएंगे 6 से और 8। लेकिन अर्बन के लिए अपन को एक अलग से प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इतने कार्मिक नहीं है कि हर आंगनबाड़ी केंद्र पर हम टीम भेज सकें, हर वार्ड वाइज टीम भेज सकें, इतने तो गैर मानव कार्मिक है नहीं। अब इसके लिए हमारे पास 2 या 3 टीम है। तो 2 हमारी अर्बन PSC है, 2 अर्बन PSC है, दोनों अर्बन PSC उदय बोर्ड और एक रिमोट है। बात प्रकाश परिषद वहाँ पर लेकिन दोनों ही अर्बन PSC है, जिसमें उदय बोर्ड पर हम 2 टीम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं और रिमोट हमारी एक ही टीम हो सकती है जो सिर्फ वहीं पर लोकल अपने PSC पर ही जो है मतलब तो इसके लिए मुझे जैसे आप अगर बोल दीजिए जैसे अभी हाँ नरेगा जो कर लेकिन संजय को छुट्टी रहती है, थोड़ी रहती है, कब रहती है छुट्टी। सर एक चीज विनीत बोर्ड में सभी नमस्कार और इंडियन साहब इस टाइम मीटिंग दे रहे हैं वैक्सीन के लिए। कल वैक्सीन लगाई जाएगी और 2 दिन लगातार वैक्सीन का प्रोग्राम चलेगा और हम जानना चाहेंगे इंडियन साहब से 20 आदमी के भी लग गया तो अपने तो ध्यान हो जाएंगे ना। हमारे लिए तो एक आदमी का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है भाई। बहुत अच्छे आइडिया नरेगा वालों से सुनो वो तो सरकार की नीति है ये। हाँ सुनो तहसीलदार जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ कौन से विभाग से आप? हाँ बैठ गए। हाँ सुरक्षा के लिए अपन को जैसे कोई पुलिस तैनात करेंगे अपने पास इंतजाम अभी आप सुनो, आप ये अपना कोविड टीकाकरण का ग्रुप बनाया हुआ है,
आप इसमें 18+ का होगा ना, और जहाँ ज्यादा भीड़ होने की संभावना है वह नंबर डाल दो, मेडिसिन साहब को मैं कर दूंगा। मैं तो आपको हर बार बोलता हूँ, इसमें सुनो व्हाट्सएप का इतना प्रोसीजर है, इतना अच्छा है कि आपको हर बार में बात करने की जरूरत नहीं है। अपने आपके कार्ड में जो टीका लगाने वाले भी पर्याप्त हो, जिसलिए वो कहाँ से आ पाएंगे? जैसे अपने हमारे कार्मिक तो सिर्फ हम बैठ सकते हैं और टीके लगा सकते हैं। टीके बाकी व्यवस्था करने के लिए उनके लिए नहीं, टीके लगाने वाले भी पूरी तरीके से वो फटाफट काम में निकलता है। 18+ वाला नहीं हो सकता। देखो उसमें क्या है, वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, कंप्यूटर में बोलना, फिर उसको वेरीफाई करना, उसके डॉक्यूमेंट्स को फिलहाल करना, थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। अब लोगों के ये रहता है, वो उसके लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं, मेरे पहले लगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, टीचर सबसे पहले लोग टीचर पे नए लड़के इकट्ठे होकर काफी भीड़ हो। सर ये मैडम की बात मैडम वार्ड वाइज तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। अपन ये है कि 2-2, 4-4 वार्ड को ग्रुप बना सकते हैं जी। और आप अगर जहाँ कोई स्पॉट बताएंगे तो वहाँ मैं टीम की व्यवस्था कर सकता हूँ। जैसे कल के लिए अपने अर्बन के लिए अपन को थोड़ी सी प्लानिंग बैठ करके करनी है, क्योंकि इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। अब मुझे तो आप जगह बता दें कि भाई इस जगह पे टीम लगानी है, वहाँ टीम लगाने के लिए तैयार। सर मैं एक सुझाव दूँ, हमारे यहाँ पर नेहरू रोड में 4 वार्ड लगते हैं, 31, 32, 33, 34 नेहरू रोड पर। तो सोनी धर्मशाला सबसे उपयुक्त जगह है, ठीक है। या शिक्षा एजुकेटर मैं उधर बात कर लूँ, भाई आप बहुत और 4 वार्डों में ये करवा दें। आप वहाँ पर लोगों को ला सकते हैं, इसलिए आराम से टीम लग जाएगी। जो रोड है ना उसके दोनों तरफ 2 वार्ड इधर है, 2 वार्ड इधर है, तो कनेक्टिविटी है उधर, आगे बहुत आसान काम हो जाएगा। लेकिन उसमें आप आपको करवाना पड़ेगा। कर देंगे सर, टीम को लगा देंगे, 10 टीके लेके सपोज करिए तो वो कोई मतलब नहीं आप निश्चिंत रहो, ज़्यादा है। अब 18+ की अपन लगा रहे हैं तो अपन को भरपूर वहाँ पे कम से कम 200-300 टीके लगेंगे। तो 2-2.5% लग जाएंगे, 200-300 टीके लगेंगे ना सर, जब जाकर के वहाँ मैं करवा दूंगा। आप 4 वार्ड में मैं करवा दूंगा। और सुनो एक बात ध्यान आइए, 18+ का है ना, तो अग्रवाल का दिमाग में लगवा सकते हैं। बात कर लेते हैं तो फायदा हो जाएगा। इस बात को बुला लो। दर्शकों को हम निवेदन करना चाहेंगे कि एडीएम साहब इस टाइम वैक्सीन के लिए जरूरी मीटिंग ले रहे हैं सारी संस्थाओं की, और कल 2 दिन लगातार वैक्सीन का भारी मात्रा में चलेगा। और जानना चाहेंगे एडीएम साहब क्या संदेश देना चाहेंगे गंगापुर सिटी की जनता को? ऐसा है, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में जिले में टीकाकरण का काम चल रहा है। आज सुबह कलेक्टर साहब ने एक वीसी जूम के जरिए ली थी, उनके आदेश की पालना में हमको बताया गया कि जिले को आज शाम को 20,000 टीकाकरण की डोज मिल रही है, और इसी क्रम में कल रविवार को और सोमवार को 2 दिन टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाएगा गंगापुर सिटी, वजीरपुर और बामनवास में, जिसके तहत सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सभी पीएचसी, सभी सीएचसी, सभी पंचायत, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर, स्वास्थ्य केंद्रों पर और गांवों में टीका लगाने वाले कार्यकर्ता 18+ के सभी लोगों को जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है उनको टीका लगवाया जाएगा। इसके अलावा जिनका सेकेंड डोज ड्यू हो चुकी है उनको भी टीकाकरण किया जाएगा। ऑनलाइन मौके पर ही उसमें रजिस्ट्रेशन करके और टीकाकरण करवाया जाएगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि अधिकाधिक टीका करवाना है, हमको 100% टीका करवाना है, और जो भी पात्र है वो अपने निकटतम उप स्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी में जाकर आधार कार्ड या कोई फोटोयुक्त दस्तावेज ले जाकर टीका लगवाएं और गंगापुर सिटी
को 100% टीकाकरण करने के लक्ष्य की पूर्ति में मदद करें। सर 18 साल से ऊपर के चाहे कितने के भी हो, चाहे वो 18 साल से ऊपर के सभी को लगाई जाएगी, टीका लगाया जाएगा, सभी को लगाया जाएगा। और उनके लिए टीके लगवाने वाले के लिए आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लाना जरूरी है। हाँ, या आधार नहीं भी हो तो दूसरा कोई फोटो पहचान पत्र हो वो भी चल जाएगा, जैसे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस। आधार सभी दर्शकों से निवेदन है, हमारा आधार कार्ड लाना जरूरी है सभी के पास में। और बीसीएम साहब से जानना चाहेंगे कल की सर क्या तैयारी है? कल के लिए जो भी जिले लेवल पर 20,000 डोज आ रही है तो उसमें से कुछ हिस्सा जो हमें मिलेगा उसको हम एक ही दिन में पूरा टीकाकरण करने की प्लान बना रहे हैं पूरे अपने गंगापुर उपखंड में। तो उसके लिए हमने ये व्यवस्था करी है कि मेरे यहाँ पर 60 ANM और 40 CHO है, कम से कम 112 गांव है रेवेन्यू विलेज, और हर विलेज में एक ANM और एक CHO, एक कंपाउंडर, दोनों की टीम जो है ग्राम पंचायत लेवल पर अपने उप स्वास्थ्य केंद्र पर टीके लगाएंगी। वो एक गांव, हर एक ग्राम पंचायत में मान लीजिए 4 गांव हैं तो वो जो है कम से कम 2-2, 3-3 घंटे हर गांव में जा कर के अपने कैंप लगाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपन को 100% वैक्सीनेशन करना है। इसमें 18+ और 18+ से ऊपर जितने भी जो है वो वैक्सीन, जितने भी लाभार्थी हैं हम सबको टीके लगाने हैं जो छूटे हुए हैं अभी तक। 45+ का भी टारगेट हमारा अभी तक 50% के करीब है, और 60+ का टारगेट हमारा कम से कम 55% के करीब अचीवमेंट हो चुका है। और ओवरऑल दोनों को मिला करके हमारा अभी 55% के करीब है जो अपने उपखंड का। तो ज़िले में हम दूसरे नंबर पर आ रहे हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी हमें ADM साहब के निर्देशन में और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जो काम करना है उसमें हमें ये आवश्यकता है कि हम 3 दिन में या श्रीमान जी के जो निर्देशन में 7 दिन में हमें 70% का अचीवमेंट प्राप्त करना है। और इसमें हम भरसक प्रयास करेंगे। सारा जो है मेडिकल विभाग पूरा इसमें मुस्तैदी से काम करेगा। ये सभी को जो है सूचित कर दिया गया है, सभी ने BC अटेंड करी है, सबको जो है निर्देश दिए गए हैं और सब अपने अपने काम में बिल्कुल मुस्तैदी से काम करेंगे। बस सर कल समय क्या रहेगा इसका? सुबह 6 बजे से और 9 बजे तक, 8 बजे तक का समय दिया है, लेकिन जैसे ही ग्राम लेवल पर थोड़ा सा समय लगेगा वहाँ अपने जो है टीम को पहुँचने में, तो वो 8 बजे से जो है ग्राम लेवल पर चालू हो जाएगा। PSC लेवल पे हम जितनी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे, पर हमारी टीम जो है ग्राम लेवल पर 8 बजे पहुँच जाएगी। सर कौन कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है? वैक्सीन में जो है जो अभी तक हमारे यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों तरह की वैक्सीन है, और दोनों तरह की वैक्सीन, एक वैक्सीन खोलने पर उसको हम 18+ को भी लगा सकते हैं और 45+ को भी लगा सकते हैं। पहले कुछ इस तरह का चल रहा था कि 18+ की अलग से वैक्सीन आ रही थी, अब दोनों को कंबाइंड कर दिया है। हम 18+ और 45+ में दोनों वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग जो सेशन चलेंगे उसमें कोवैक्सीन के, जिसकी इच्छा कोवैक्सीन लगाने की होगी उसको कोवैक्सीन लगाएंगे, और जिसकी इच्छा कोशील्ड लगाने की होगी उसको कोशील्ड लगाएंगे। दोनों तरह की वैक्सीन हर जगह उपलब्ध रहेगी। गंगापुर सिटी के ADM साहब इस टाइम पूरी सारी संस्थाओं के और अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं, और वैक्सीन के लिए हमारा आपसे सभी से निवेदन है दर्शकों, ज़्यादा से ज़्यादा कल वैक्सीन लगाएं। रविवार के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की पूरे गंगापुर सिटी हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उसमें वैक्सीन का प्रोग्राम रखा गया है। रविवार को और सोमवार को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 20,000 डोज लगाने का कलेक्टर साहब ने वो रखा है। कल 20,000 डोज लगे 2 दिन में। और एक बार ADM साहब से और जानना चाहेंगे सर, क्या और संदेश देना चाहेंगे शहरी जनता को? 18+ के जितने भी लोग हैं सभी टीका लगवाएं, सुरक्षित हो जाएं, और हमारा लक्ष्य है कि 2 दिन में जो हमारा टारगेट ये 56.39% है वो 70% तक पहुंच जाए। BCM साहब से एक बार और जानकारी चाहेंगे सर, इसमें वैक्सीन लगवाने वाले के लिए क्या चाहिए, एक बार दोबारा और बताया जाए। जो भी लाभार्थी जो है वैक्सीन DBC पर पहुंचेगा, CBC पर, जहाँ कोरोना वैक्सीन जो है सेंटर पर, उसके लिए वहाँ पर मोबाइल नंबर या अपना मोबाइल और आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी के बिना फिर उसका ऑनलाइन होना मुश्किल होगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें जरूरी है। और क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी ग्रामीण जनता और जो भी जो है 18+ से वंचित है, अभी सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगे, और
कोई भी इससे वंचित नहीं रहे। टीका एक बहुत ही स्वास्थ्य इस कोरोना महामारी का सबसे अमूल चूक जो है वो वो है, मतलब बचाने के लिए कोरोना जो है बीमारी से। इसलिए सभी लोगों से जो है निवेदन करूँगा कि कोरोना वैक्सीन को बाइकाट नहीं करें और इसको जो है पूरी तरह से लगाएं। ये बहुत जिससे कि तीसरी जो आशंका लहर जो बनी हुई है उससे कारगर उपाय किया जा सके। देखिए, पहली जो है अगर हम बात करें अगर वैक्सीन को लेकर के, अगर जो पहला राउंड था जो पिछले साल 2020 में आया था मार्च अप्रैल से, और उस समय जो है उपखंड गंगापुर के अंदर सबसे ज़्यादा पहले पॉजिटिव केस यहीं पे आकर के निकले थे। लेकिन दूसरा राउंड अगर हम देखते हैं तो वो सवाई माधोपुर ब्लॉक के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आई। जो डेथ रेट का अगर आकलन करें हम तो सेकंड राउंड हमारे यहाँ पर बहुत कम असरदार हुआ बनस्पत जो है सवाई माधोपुर उपखंड के, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन जो है हम जो समय मिला उसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट किया, करीबन हम 50% से ऊपर पहुंच गए। तो इसलिए जो है लोगों को इसमें राहत मिली सेकंड फेज में, क्योंकि जो डेल्टा वायरस का जो है अतिक्रमण था वो इस वैक्सीन उसके लिए कारगर है और उससे हमारा जो है मतलब बचाव पूरा रहा। तो उपखंड हमारा पूरा गंगापुर सेफ रहा अधिक वैक्सीनेशन होने के कारण। और हम तीसरी फेज में भी आशा करते हैं कि हम अगर 70% या इससे अगर अधिक अचीवमेंट कर लेते हैं तो हमारी हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी और हम बिल्कुल सुरक्षित रहने के लिए तैयार होंगे। हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा शहर सब कुछ सुरक्षित रहेगा अगर हम पूर्ण टीकाकरण कर दें। अब ठीक है ना, अब मीटिंग कंप्लीट कर लेते हैं।